I'm Avni Sharma and welcome back to my channel, and I'm your science expert. So first of all, this is our this is the fifth part of this chapter, and if you cannot see our four parts, go and see them. Then you will see again our fifth part. Okay, so in the previous video we will discuss about derive the equations with graphically, यानी कि हमने हमारी 3 इक्वेशंस हैं, आप सभी को पता है न्यूमेरिकल्स की। एक तो है एस इजिकल्स टू वी, एक तो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारी ए इजिकल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, या फिर आप बोल सकते हो v इक्वल यू प्लस ए टी। एंड हमारी सेकेंड इक्वेशन है एस इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, सॉरी 2 ए एस। ओके, सो ये हमने तीनों इक्वेशंस ग्राफ पे हमने न्यूमेरिकली भी, मतलब मैथमेटिकल वे से भी करी थी, और हमने ये इक्वेशंस ग्राफिकली भी कर ली हैं। सो अब अवर 7th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आर अवर कंप्लीटेड, एंड 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, यानी कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। Rest, first of all we have to know what is rest. Okay, so rest, when an object does not change its position with respect to time and surroundings, यानी कि wait a minute, yes, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टाइम एंड सराउंडिंग, यानी कि सपोज़ मैं अभी एक रूम में बैठी हूँ, ओके, और जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ या जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं तो मेरा मोशन भी नहीं होगा, और पर टाइम तो चेंज होता जा रहा है ना, जैसे टाइम चेंज हो रहा है और आप मूव नहीं कर रहे हो, सो उसको हम रेस्ट कहेंगे। ओके, और आपकी सराउंडिंग भी चेंज नहीं हो रही है, सो उसको भी रेस्ट ही कहोगे। So next is motion. What is motion? When an object changes position with respect to time and surroundings, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करे, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग भी और अपनी सराउंडिंग भी चेंज करता रहे, सराउंडिंग भी चेंज करता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सो 8th, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 8th इज गिव सम टाइप्स ऑफ मोशन, हमें कुछ टाइप बताइए मोशंस के। सो फर्स्ट टाइप है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों मोशन मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब मैंने मोशन चैप्टर स्टार्ट करा था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब मैंने आपको मोशन के बारे में डिस्कस करा था तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मोशन। सो मैंने ये तीनों टाइप बताए थे आपको। ओके, सो फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट पाथ पे तो उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। वेट अ मिनट, आई चेंज माई सेटिंग्स। यस, अब ठीक है, क्योंकि मुझे पहले कंप्लेंट आ रही थी वो कमेंट्स में कि आप वीडियो ऐसे बनाओगे सो हमें दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो नाउ यस, रेक्टिलिनियर मोशन मैंने आपको बता दिया। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो आप उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहोगे।
ठीक है, सपोज एक कार है, ये रोड है हमारा, इस पे एक कोई भी आदमी मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, तो आप उसको कहोगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। मोशन में तो है, पर आप ये भी बताओगे कि कौन से टाइप के मोशन में है। नेक्स्ट मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्कल, ठीक है। सर्कुलर मोशन सर्कल से डिराइव होता है। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मूव करे उसको जैसे कि सर्कल पाथ पे मूव करे उसको आप सर्कुलर मोशन कहोगे। सपोज हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ घूमती है, सन के अराउंड करती है, वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, पर वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, सो वो एक सर्कुलर मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन से आपको पता चल रहा होगा वाइब्रेट होना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स से सपोज अर्थक्वेक आता है कि चीज़ें हिलती हैं, वाइब्रेट होती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है? कोई भी चीज़ हिलती है या आपको वाइब्रेशन महसूस होती है अपनी जब आप ज़मीन पे पैर रखते हो तो आपको वाइब्रेशन महसूस होती है जब अर्थक्वेक आता है, सो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो ऑफ इट्स मीन पोजीशन, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन से हिलकर ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसको आप वाइब्रेटरी मोशन कहोगे। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी टोटल, सपोज ये हमारा इतना ही रोड है, यहाँ पे ये बंद है या आप कुछ भी समझ लो, पर ये यहाँ से बंद है और आप इस पे चल रहे हो, आप ऐसे जाते गए यहाँ पे रुक गए, तो आपने ये जितनी लेंथ है इसकी, सपोज इसकी लेंथ 10 है, ठीक है, और इसका जो पाथ है जो आपने कवर्ड करा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे कि हाँ आप इस यहाँ से इस यहाँ इतनी दूर तक गए, तो आपने 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस था सपोज, ठीक है। सो इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इट इज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए और ये मैंने आपको बताया भी है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो यस, व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, या फिर आप लोकेशन भी कह सकते हो, फ्रॉम वेयर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है या तो वो फिक्स हो, और फिक्स्ड पॉइंट यानी कि जहाँ से वो लोकेशन आई है, जो लोकेशन है उसकी, जहाँ से उसके सारे डिस्टेंस मेज़र होंगे उसको आप रेफरेंस पॉइंट कहोगे। 11th क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो। When we threw a ball in upward direction and after some time it falls downward and reaches at its initial position, यानी कि आपने सभी ने देखा होगा कि जब आप हवा में ऐसे बॉल थ्रो करते हो, ऐसे बॉल थ्रो करते हो, सो वो थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद वो नीचे आती है। सो जब वो थोड़ा टाइम लेती है वहाँ पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे रुक जाती है। वहाँ फिर आफ्टर सम टाइम इज डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड गिर जाती है और फिर वो दोबारा से उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है जहाँ से वो गिरी।
यानी कि वापस वो ज़मीन पे आ जाती है, थोड़ी देर स्काई में रहती है, देन दोबारा से नीचे आ जाती है। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड, यानी कि कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है जब हम स्पीड मेज़र करते हैं। उसका नाम है स्पीडोमीटर। इट शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट डज नॉट शो एवरेज स्पीड, यानी कि कभी भी एवरेज स्पीड नहीं बताती है, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस यानी कि जो उस टाइम पे है एट द मोमेंट, जो एट द मोमेंट जिस टाइम पे आपने स्पीडोमीटर को चेक करा उस मोमेंट पे कितनी स्पीड थी, ये उस स्पीड को बताता है, ना कि एवरेज स्पीड को। सो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। So this is the end of our 8th chapter, that is motion, and in the next video we will discuss मैं आपको पहले ही बता दूँ कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर है 5 लेसन 5 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये बायो का चैप्टर है, मैंने आपको एक फिज़िक्स का करवा दिया एंड एक एक केमिस्ट्री का हो गया शायद एंड एक फिज़िक्स का, और अब आपका बायो का चैप्टर होगा जो कि है लेसन 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो पे मैं एम करती हूँ 30 लाइक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल